हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 2025 में हम 99% कह सकते हैं कि यह आएगा ही आएगा। तो तैयार हो जाइए। आज हम आपको एकदम सरल भाषा में और सरल तरीके से बताएंगे कि 2 मिनटों में आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे बोर्ड में लिखना है, कैसे याद करना है और उसकी जो ट्रिक्स हैं उसको भी बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आशीष सर आपको पूरा डिटेल में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को बिना देरी करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पास देखिए जीवन परिचय किस प्रकार हमको लिखना है और किस प्रकार हमको बोर्ड में फुल में से फुल नंबर प्राप्त करना है, इस प्रकार हमको लिखना होगा। देखिए पहले आपको संक्षिप्त वर्णन देना है। संक्षिप्त वर्णन से जो होगा उसमें पूरे जीवन मतलब जितने भी लेखक या कवि हैं, संक्षिप्त वर्णन में उनके शॉर्ट फॉर्म में पहले जन्म कब हुआ, जन्म स्थान कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ हुआ, पिता कौन थे, माता कौन थे, मृत्यु कब हुई, सब इस प्रकार आपको संक्षिप्त वर्णन में लिखना है। उसके बाद आपको जीवन परिचय डालकर उनको विस्तार में पूरा लिखना पड़ता है। तो पहले देख लेते हैं संक्षिप्त वर्णन क्या है। तो यहाँ शुरू करते हैं। देखिए संक्षिप्त वर्णन में क्या लिखना है। जन्म पहले लिखना है, बिल्कुल शुरुआत में लिखना है जन्म। उसके बाद लिखना है जन्म स्थान, फिर उनके माता पिता भाई बहन जो भी है, मतलब लेखक के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको संक्षिप्त वर्णन में आपको देना ही होगा। उसके बाद मृत्यु, सबसे लास्ट में मृत्यु। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको पढ़ लीजिए, संक्षिप्त वर्णन होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं जीवन परिचय, जो बहुत ही ज़रूरी है। ये बोर्ड एग्जाम में मेरे हिसाब से 2025 में 99% मैं बोल सकता हूँ आने की चांसेस है, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा जा चुका है। देखिए जीवन परिचय हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मिलके। देखिए जयशंकर प्रसाद लिखना क्या है। जयशंकर प्रसाद, पहले जीवन परिचय डालेंगे, इसको आप हाईलाइट करेंगे, मतलब किसी हाईलाइट से लिखेंगे जिससे आपको क्या होगा कि टीचर जो हैं अच्छे से देख सकें कि हाँ ये यहाँ से शुरू है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 है यहाँ पास। ठीक है दोस्तों, 89 या 90 भी, 89 90 यहाँ आप बोल सकते हैं, 89 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकता है। तो आप 1800 में यहाँ पास 89 लिखा हूँ, आप 90 भी लिख, पहले मैं 90 ही लिखा था लेकिन 89 अधिकतर माना जाता है। NCERT में 89 दिया है तो आप और 89 भी लिख सकते हैं। और 90 भी गलत कहना है, मतलब 90 भी गलत नहीं हो सकता है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पास सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देखिए, इनके पिताजी का नाम श्री देवी प्रसाद साहू था। ठीक है, यहाँ तक आप लिखेंगे। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही, इन्होंने अपनी शिक्षा जो है दोस्तों घर पर ही शुरू की। ठीक है, अब आगे देखिए, क्योंकि ये घर पर ही रहकर आगे देखिए सब कुछ लिखा है, जो पूरे जीवन परिचय का मतलब होता है लेखक के बारे में पूरा जीवनी। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए जब जयशंकर प्रसाद जी 9 वर्ष के थे, जब ये 9 वर्ष के थे तो उन्होंने एक कविता की रचना की। यहाँ देखिए इन्होंने एक कविता की रचना की जिसे इनके माता पिता ने सुनकर इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। मतलब कि इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। परंतु जब ये देखिए यहाँ पास लिखा है, परंतु कुछ वर्ष बाद, जब ये 12 साल के थे, रियल बात ये है कि ये 12 साल के थे तो इनके माता पिता का निधन हो गया था दोस्तों। तो यहाँ पास लिखा है परंतु कुछ वर्ष बाद इनके माता पिता का निधन हो गया। ठीक है, और फिर इनके लालन पालन इनके बड़े भाई, अब बताइए बड़े भाई शंभूनाथ जी थे। यानी कि जब इनका लालन पालन, इनके छोटे में 9 वर्ष की आयु में जब इनके माता मतलब 12 वर्ष की आयु 12 वर्ष की आयु में इनके माता पिता ख़त्म हो गए, तो इनका लालन पालन पोषण जो था इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी ने किया। घर में वही बड़े थे तो उन्होंने ही किया। और आगे देखिए जयशंकर प्रसाद जी ने स्वयं के अध्ययन मतलब स्वयं, तो दोस्तों इन्होंने जब ये घर पर ही रहते थे तो स्वयं के अध्ययन ही करेंगे। तो स्वयं के अध्ययन से इन्होंने हिंदी, फारसी, संस्कृत, यहाँ ऊपर देखिए थोड़ा, संस्कृत, उर्दू आदि, मतलब कि अंग्रेजी की भी इनके पास जो था ज्ञान था, आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। और उनके बाद इन्होंने अध्ययन के लिए मतलब एक क्विज कॉलेज इनके एरिया में पढ़ता होगा तो इन्होंने क्विज कॉलेज में नाम भी लिखाया था पढ़ने के अध्ययन के लिए। परंतु क्या हुआ, इन्होंने कॉलेज न जाकर घर पर ही अपनी पढ़ाई की। यानी कि ये कॉलेज नहीं जाते थे, मतलब घर पर ही रहते थे, घर पर ही अपनी पढ़ाई करते थे। मैंने बोला ना ये अपने स्वयं के अध्ययन से, ये यहाँ पास देखिए स्वयं के अध्ययन से हिंदी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। तो उसी प्रकार ये कॉलेज में नाम लिखाए थे लेकिन घर पर ही रहा करते थे।
और आगे देखिए यहाँ पास, जब ये 17 वर्ष के थे जब तभी इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी का निधन हो गया। यहाँ पर देखिए अगले पेज में, इसको ध्यान से देख लीजिए। जब ये 17 वर्ष के थे तभी इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी, अब अगले पेज में देखिए, शंभूनाथ जी का यहाँ पास देखेंगे, शंभूनाथ जी का निधन हो गया। यहाँ पर निधन हो गया, इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। बड़े ही दुखमय कहानी रही है इनकी, लेकिन ये बहुत बढ़िया कवि थे, बहुत बड़े लेवल के कवि थे। और आगे देखिए, इन्होंने 3 शादियाँ की, मतलब कि इन्होंने तीन शादियाँ की, परंतु तीनों असमय मृत्यु हो गई, उनकी भी मृत्यु हो गई। इनके साथ इसी बीच देखिए, इसी बीच इनके छोटे भाई का भी निधन हो गया। कहने का मतलब ये इनके पनौती लगी थी, मेन बात ये है। ये 3 पत्नियां भी इनके साथ आई, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई। और बड़े भाई, माता पिता, बहुत दुखमय भरी कहानी है इनकी, व्यक्त नहीं किया जा सकता यहाँ पर के, जिससे ये अधिक चिंता, भाई जिनके यहाँ इतनी मृत्यु होगी, इनके परिवार में इतनी मृत्यु होगी, वो तो दुख में ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये बड़े ही दुख में, मतलब कि शोक में, चिंता में डूबे रहते थे, चिंता में रहने लगे। और जयशंकर प्रसाद जी मात्र 48 वर्ष की आयु में क्षय रोग से पीड़ित हो गए थे। और उन्हीं कारण क्षय रोग से, क्षय छोटा मोटा रोग नहीं होता, क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 1937 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। ये भगवान को ये भी प्यारे हो गए। और इनकी प्रमुख रचनाएं तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों, रचनाएं तो बहुत ही ज़रूरी है। इसी का नंबर थोड़ा बहुत इसी का भी मतलब जीवन परिचय मिलता है, तो रचनाओं का भी उतना ही सहयोग होता है नंबर दिलाने में। तो आप क्या लिखेंगे, रचनाएं अच्छे से लिखेंगे, बढ़िया बेहतरीन। नाटक में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त आदि। तमाम नाटक इन्होंने बहुत, तमाम अनगिनत नहीं बोल सकता, लेकिन बनाए हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत बनाए हैं। और उपन्यास, कंकाल आदि उपन्यास भी बनाए हैं 1-2। यहाँ पर निबंध संग्रह में काव्य कला आदि। तो दोस्तों ये रहा उनका जीवन परिचय। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे हम लोग आपको बेहतर क्लास देने की कोशिश करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और कमेंट भी, जो गलती हो आपसे कमेंट करिए, जिसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। और लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, जिससे मेरा चैनल बढ़े, ग्रोथ करे, और आप लोगों को अच्छे से अच्छी क्वालिटी वीडियो में लाने की कोशिश करूँ। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़बरदस्त वीडियो लाएंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।